हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सॉक एनालिस्ट के बारे में, जिसे ब्लू टीम भी बोल सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी की डिफेंसिव फील्ड होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे सॉक होता क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सॉक एनालिस्ट की, और क्या स्किल रिक्वायर होता है एक सॉक एनालिस्ट बनने के लिए। आज की इस वीडियो में हम फुल रोड मैप डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे आप एक सॉक एनालिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कोर्स ऑब्जेक्टिव, क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में हम कवर अप करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू सॉक, सॉक होता क्या है, डिफरेंट रोल इन सॉक, क्या क्या रोल्स होते हैं सॉक में, रोल एंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रोल्स होते हैं सॉक में, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जानेंगे। की स्किल रिक्वायर, एक सॉक एनालिस्ट बनने के लिए क्या स्किल रिक्वायर होती हैं। डे टू डे लाइफ ऑफ सॉक एनालिस्ट, एक सॉक एनालिस्ट डे टू डे लाइफ में कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करता है। सिम यूज केस, सिम टूल्स का कैसे यूज करेंगे वो चीज़ें हम जानेंगे। लॉग टाइप्स एंड मैनेजमेंट, लॉग डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, उन्हें मैनेज कैसे करते हैं वो चीज़ें जानेंगे। टूल्स यूज इन कोर्स, इस कोर्स में कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे वो चीज़ें जानेंगे। जो भी टूल्स हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे वो सारे टूल्स ओपन सोर्स होंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सॉक। सॉक एनालिस्ट एक सेंट्रलाइज यूनिट टीम है जिनका काम होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना। सॉक एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को 24/7 मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि उनके नेटवर्क में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या नहीं। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने नेटवर्क को मैनेज करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट रूल्स इन एसओसी, क्या क्या रूल्स हैं एसओसी में उसके बारे में हम जानेंगे। एंट्री लेवल पे हमारा आता है टीयर 1। टीयर 1 का काम होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, क्या क्या एक्टिविटी उसमें परफॉर्म हो रही हैं, अलर्ट्स क्रिएट करना। अगर हमारे लॉग डेटा में ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो अलर्ट्स जनरेट हो जाएगा। मिड लेयर टीयर 2 का काम होता है अलर्ट्स और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना, एक फुल डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। जो सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं वो कितनी हार्मफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सीनियर लेवल टीयर 3, जिसे एसओसी मैनेजर भी कहते हैं, जो कि पूरे एसओसी टीम को मैनेज करता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स को लीड्स करता है और इंसिडेंट का सॉल्यूशन फाइंड करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। रोल्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोल्स के वो हम जानेंगे। मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन फेज, इसमें हम नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, लॉग डेटा को चेक करते हैं, अलर्ट्स को चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी नेटवर्क में परफॉर्म हो रही हैं। विद द हेल्प ऑफ सिम टूल की मदद से हम लॉग डेटा को एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है हमारे नेटवर्क में या नहीं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेट करेंगे अलर्ट्स और इंसिडेंट्स को और एविडेंस को कलेक्ट करेंगे और एक फुल डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट को तैयार करेंगे जिससे हम जान सकें कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी कितना हार्मफुल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। थ्रेट एनालिसिस में हम एनालाइज करेंगे मैलवेयर को, फिशिंग अटैक्स को और अनदर टाइप्स ऑफ अटैक्स को, और चेक करेंगे कि हमारे नेटवर्क में कोई वर्नेबिलिटी है या नहीं। अगर कोई हमारे नेटवर्क में वर्नेबिलिटी है तो उसे हम ठीक करेंगे, अपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे। प्रोएक्टिव डिफेंस में हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल्स के थ्रू। वर्नेबिलिटी असेसमेंट टूल्स ऑटोमेटेड टूल होते हैं
इनका यूज़ करके हम चेक करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्नेबिलिटी है या नहीं। की स्किल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है सोसी एनालिस्ट बनने के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपका नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टीसीपी, आईपी, डीएनएस, वीपीएन और फायरवॉल के बारे में। कॉमन सपोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे रन करती हैं वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, आपको विंडोज़ और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना आना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करना भी आपको पता होना चाहिए, कैसे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ट्रबल शूटिंग स्किल्स जिसे बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल जैसे CIA, हैशिंग, सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक सिक्योरिटी अप्लायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे फायरवॉल, प्रॉक्सी, VPN। ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डे टू डे लाइफ ऑफ ए सॉक एनालिस्ट। एक सॉक एनालिस्ट अपनी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज़ें करता है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पे आ जाता है चेक द लेटेस्ट सिक्योरिटी अलर्ट्स एंड असेसिंग देयर प्रायोरिटीज़। इसका मतलब होता है नए सिक्योरिटी अलर्ट्स को चेक करना और एनालाइज करना कि अलर्ट्स कितना हार्मफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी डिवाइसेस लगी होती हैं जैसे फायरवॉल, IDS, IPS, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, एंटीवायरस, ये सब सिग्नेचर्ड बेस होती हैं। इनका एक डेटा बेस होता है जहाँ से वो इंसिडेंट को मैच करके चेक करती हैं कि अलर्ट्स कितना हार्मफुल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नंबर 2 पे आ जाता है इन्वेस्टिगेटिंग अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट फ्रॉम फॉरेन लोकेशन। अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट को चेक करना मतलब कि अगर अनऑथराइज्ड यूज़र बार बार रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करने की कोशिश करता है या कोई फॉरेन कंट्री से ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर रहा है तो उसे चेक करना और उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना। नंबर 3 पे आ जाता है पार्टिसिपेटिंग इन ए सिमुलेटेड अटैक टू टेस्ट रिस्पॉन्ड प्रोटोकॉल्स। उसका मतलब होता है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पर अटैक करके चेक करना कि हमारे सिस्टम या नेटवर्क में कोई वर्नेबिलिटी है या नहीं। और नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसीविंग लॉग फ्रॉम द सिम टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स। इसका मतलब होता है लॉग डेटा को एनालाइज करना सिम टूल के थ्रू कि हमारे सिस्टम की लॉग डेटा में क्या चीज़ें चल रही हैं या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं परफॉर्म हो रही है हमारे लॉग डेटा में, उसे चेक करना और एक डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड क्रिएट करना। लास्ट आ जाता है आपका कोलैबोरेटिंग विथ IT टीम टू पैच न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटीज़। इसका मतलब होता है कि IT टीम के साथ मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी या कमी को फाइंड करना और उसी कमी को ठीक करना जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जा सके। सिम यूज केस समझाने का सिम टूल होता है क्या है, क्या यूज़ है सिम टूल का, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है सिम टूल्स के थ्रू। बेसिकली सिम टूल एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल है। इसका यूज़ करके हम कलेक्टेड लॉग डेटा को एंड रियल टाइम लॉग डेटा को एनालाइज करते हैं, रियल टाइम अलर्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर हमारे नेटवर्क में ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो अलर्ट्स क्रिएट हो जाएगा। सिम टूल्स के थ्रू रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं लॉग डेटा के कि हमारे लॉग डेटा में एक्चुअल में चल क्या रहा है। उन लॉग डेटा के थ्रू हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं जिससे हम उस लॉग डेटा को एनालाइज कर सकें कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी हमारे नेटवर्क में परफॉर्म हो रही है वो कितना हार्मफुल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लॉग टाइप्स एंड मैनेजमेंट। लॉग डेटा के टाइप्स क्या होते हैं उसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है सिस्टम लॉग। सिस्टम लॉग से हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है।
जैसे बूट प्रोसेस, हार्डवेयर वार्निंग, ड्राइवर इश्यूज या कोई एरर है, वो सारी मैसेज हमारे सिस्टम लॉग में सेव होती हैं। नंबर 2 पे आ जाता है एप्लीकेशन लॉग्स। एप्लीकेशन लॉग में एप्लीकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी रिकॉर्ड होती हैं। जैसे एप्लीकेशन में कोई एरर मैसेज है या कोई वार्निंग मैसेज शो कर रहा है, तो ऐसी एक्टिविटी एप्लीकेशन लॉग में सेव होती हैं। नंबर 3 पे आता है सिक्योरिटी लॉग्स। सिक्योरिटी लॉग में हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉग सेव होते हैं, जैसे यूजर्स की लॉगिन एक्टिविटी, लॉग आउट एक्टिविटी, या कोई यूज़र अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी लॉग में सेव होती हैं, जैसे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स। नंबर 4 पे आता है नेटवर्क लॉग्स। नेटवर्क लॉग्स में नेटवर्क डिवाइस और उनके ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है। जैसे हमारे नेटवर्क में लगे होते हैं फायरवॉल, राउटर, ये सारे डिवाइसेस के लॉग जो बनते हैं वो नेटवर्क लॉग्स में सेव होते हैं। नंबर 5 पे आता है एक्सेस लॉग्स। एक्सेस लॉग एक फाइल होती है, जो भी रिक्वेस्ट हम सर्वर के पास सेंड करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है एक्सेस लॉग में। वो सारे रिकॉर्ड एक्सेस लॉग में सेव होते हैं। नंबर 6 पे आ जाता है परफॉर्मेंस लॉग। परफॉर्मेंस लॉग में सिस्टम, एप्लीकेशन और हार्डवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। इन लॉग्स का काम सिस्टम की कैपेबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। टूल्स यूज इन कोर्स। हम जानेंगे कोर्स में हम कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे, और जो भी टूल्स हम यूज़ करेंगे वो सारे टूल्स ओपन सोर्स होंगे। सो नंबर 1 पे आपका जाता है फेल टू बैन। ये एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। इसका यूज़ करके हम अपने होस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो हम जानेंगे। उस पर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो भी चीज़ें हम फुल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। एसनॉट, सूरिकाटा, ये हमारा नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है कि हम अपने नेटवर्क में कौन सी चीज़ें परफॉर्म होने से रोक सकते हैं, या अगर हमारे नेटवर्क में कौन सी सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसे हम रोक सकते हैं। नंबर 3 पे आपका आता है वायरस टोटल और फिश टूल। ये दोनों टूल्स को हम यूज़ करके फिशिंग अटैक्स को एनालाइज करेंगे, क्या किस टाइप का फिशिंग अटैक परफॉर्म हुआ है। नंबर 4 पे आपका आ जाता है वजू। वजू एक XDR टूल है, मीन्स एक्सटेंडेड डिटेक्शन रिस्पॉन्स। इसका यूज़ हम एंड पॉइंट सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मीन्स हमारे नेटवर्क में जितने यूज़र्स रहेंगे उनको हम सिक्योर करने के लिए वजू का यूज़ करेंगे, जिससे उनके लॉग डेटा को मॉनिटर कर सकें, या अगर हमारा सिस्टम कोई डिफेक्टेड है उसका हम पता लगा सकें। नंबर 5 क्या आ जाता है आपका स्प्लंक। स्प्लंक टूल के बारे में जानेंगे। स्प्लंक एक सिम टूल है। स्प्लंक टूल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं उसके साथ हम जानेंगे। यूनिवर्सल फॉरवर्डर के बारे में भी, कैसे हम एक सिस्टम से लॉग डेटा को स्प्लंक पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ें हम फुल प्रैक्टिकल जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे फायरवॉल। फायरवॉल होता क्या है, और इस पर एक ओपन सोर्स फायरवॉल का जैसे pfSense फायरवॉल का हम यूज़ करके सीखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस सीरीज़ में ऐसे बने रहिए। आगे चल के हम पूरा फुल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे क्या चीज़ें कैसी हो रही हैं।